कक्षा 9वीं, पेज नंबर 57 अनुपात और समानुपात हम पढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 4.1 में पेज नंबर 61 पर पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे। निम्नलिखित उप प्रश्नों में पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। प्रश्न है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात मांगा गया है, यानी 72:60। इसे सरल कर दोगे तो ये हो जाएगा 72/60 बराबर, ये किसी न किसी पहाड़े से कटेगा। 12 छाक 72, 12 पंजे 60, 6/5 बराबर 6:5। इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 38:57 अर्थात 38/57 19 के पहाड़े से काट दोगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी 2:3। इसका तीसरा हिस्सा विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट पर आओगे। दूसरे पार्ट का प्रश्न पढ़ोगे। निम्नलिखित प्रश्नों में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। तो दूसरे सवाल का पहला हिस्सा 700 रुपये अनुपाते 308 रुपये। दोनों की इकाई सेम है। अगर इकाई सेम न होती तो इसे हम बराबर करते। इकाई हटा दो तो 700 अनुपाते 308 बटे में ले लोगे 700/308। अब इसे किसी न किसी पहाड़े से ये कट जाएगा। 7 के पहाड़े से और 4 के पहाड़े से काट दोगे। 7 दहा में 70, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28। 4 के पहाड़े से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 25/11 बराबर 25:11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा विद्यार्थी हल करने की कोशिश करेंगे। रुपए पैसे में है तो सबको पैसे में बदल दो। अगर इसमें पैसा भी होता तो सारे अंकों को हम पैसे में बदल देते। तीसरा सवाल उसी प्रकार का है। तुम लोग नीचे लिखोगे, हम लाइन खींच के यहाँ लिखे हैं। दूसरे का तीसरा 5 लीटर अनुपाते 2500 मिलीलीटर। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। अब दोनों इकाई बराबर हो चुकी है। जैसे इकाई बराबर हो गई, इकाई हम हटा देंगे। 5000 अनुपाते 2500 बराबर 5000/2500। 2 अंक पीछे से 2 अंक कट जाएंगे
25 के पहाड़े से काटोगे, 25 दूना 50 और 25 से कम 25 बराबर 2:1। दूसरे का 5वां और दूसरे का 6वां विद्यार्थी इसे स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हिस्सा प्रश्न पढ़ोगे। निम्नलिखित प्रतिशत को अति संक्षिप्त अनुपात के रूप में लिखो। प्रतिशत यानी बटे 100। पहला सवाल है 75:100। इसका मतलब हो गया 75/100। 25 के पहाड़े से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौके 100 बराबर 3:4। तुम चाहे तो एक के नीचे एक लिख लोगे, अगर एक लाइन में आता हो इस तरह लिख लोगे। दूसरा सवाल विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा 6.25%। प्रतिशत यानी 100 के अंदर, यानी 6.25/100। दशमलव हटा देते हैं। 625 गुणे बटे 100, 100 का गुणा ऊपर, 100 का गुणा नीचे। 100 का गुणा ऊपर करोगे तो दशमलव हट जाएगा और 100 का गुणा नीचे दिखेगा। 25 का वर्ग 625 होता है। 25 के पहाड़े से काटोगे तो 25, 25 चौका 100, 25 के पहाड़े से फिर कटेगा, 25 चौका 100, 1/4 गुणे 4 यानी 1/16 बराबर 1:16। इसी प्रकार चौथा और पांचवा प्रश्न विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। चौथे प्रश्न में विद्यार्थी पढ़ेंगे। एक छोटा मकान 3 व्यक्ति 8 दिनों में बना सकता है। वही मकान 6 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो लिखोगे कि मानो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक टेबल जैसे हम बना लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति और दूसरी तरफ लिखेंगे दिन। 3 व्यक्ति 8 दिन में काम को पूरा करते हैं। हमने माना है कि x व्यक्ति 6 दिन में काम को पूरा करेंगे। एक सारणी हमने बना लिया। एक बात ध्यान से देखोगे, जब 3 व्यक्ति लगते हैं तो काम 8 दिन में पूरा होता है। हमने दिन की संख्या को कम कर दिया और कम दिन में वही काम पूरा करना है तो हमें व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे। यानी दिन कम होता है तो व्यक्ति बढ़ते हैं, तो यह विलोमानुपात है। अगर व्यक्ति बढ़े दिन भी बढ़े तो समानुपात है। तो लिखेंगे कि सारणी में विलोमानुपात है। सारणी में विलोमानुपात है। इसलिए 3 गुणे 8 बराबर x गुणे 6।
अगर समानुपात होता तो हम लिखते 3/8 बराबर x/6। अब हम तिर्यक गुणक 6 का पक्षांतर कर दो, इसलिए 3 गुणे 8/6 बराबर x। इसलिए x बराबर 3 के पहाड़े से काट दो, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, x बराबर 4। उत्तर लिख दोगे। 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है। 4 व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें में पहला हिस्सा देखोगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में रूपांतरण करो। 5वें का पहला हिस्सा 15:25 हमसे पूछा गया है, इसे प्रतिशत में बदलो। तो 15/25 नीचे अगर 100 आ जाए तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 लाने के लिए हम 4 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा नीचे करेंगे। तो 15 चौके 60/100 बराबर 60%। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट विद्यार्थी इसे स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। 5वें का चौथा हिस्सा 546/600। इस 600 को हमें 100 में बदलना है, तो 6 का भाग देना पड़ेगा। तो 546/6 अंश में और 600/6 हर में। तो ये हो जाएगा 546 में 6 का भाग दोगे तो 91, और 600 में 6 का भाग दोगे तो 100 बराबर 91%। 5वें सवाल में ध्यान दोगे 7/16। 7/16 यानी हमें 16 की जगह 100 ले आना होगा। तो हम 100 का गुणा ऊपर 7/16 में हम 100 का गुणा कर देते हैं और बटे 100 लिख देते हैं ताकि ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसे हम सरल करेंगे। 4 के पहाड़े से काट दो, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 25 चौके 100। तो 7/4 गुणे 25/100 सरल कर दो। 25 में 7 का गुणा करोगे तो 25 सत्ते 175/4/100। 175 में हम 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 43.75/100। इसका मतलब 43.75% इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में विद्यार्थी पढ़ेंगे, आभा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। आभा के जन्म के समय उसकी माता की आयु 27 वर्ष थी। तो आभा और उसके माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये भारतीय प्रश्न है, तो लिखेंगे कि आभा तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात
आयु का अनुपात 2:5 है। एक को मान लेते हैं 2x और दूसरे को मान लेते हैं 5x। इसलिए आभा की वर्तमान आयु, इसलिए आभा की वर्तमान आयु 2x वर्ष तथा माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु 5x वर्ष है। प्रश्नानुसार विद्यार्थी ध्यान देंगे, कंडीशन लिखा है कि जब आभा के जन्म के समय, आज माता की आयु 5x है, आभा की 2x है, तो जब आभा का जन्म हुआ होगा तो 2x हम पीछे जाएंगे, यानी 5x ऋण 2x बराबर 27, 3x बराबर 27, x बराबर 27/3, x बराबर 9। इसलिए 2x बराबर 2 गुणे 9 बराबर 18, 5x बराबर 5 गुणे 9 बराबर 45। उत्तर आभा की वर्तमान आयु, आभा की वर्तमान आयु 18 वर्ष तथा माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 इस साल पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इस प्रकार प्रश्न संग्रह 6.1 पूर्ण हुआ।